हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे 1 से 15 तक। ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि 15 से 26 तक रहेगा। और इसका मतलब पूरा हम इसका क्या करेंगे, क्लास 9th और 10th सभी का फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी का क्वेश्चन आंसर हम डालेंगे। ठीक है, मैथ में भी सोल्व करेंगे, मैथ का भी पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ठीक ना। तो संसार के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक ना, इसके बीच जो आकर्षण लगता है उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जितना भी पिंड है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी पे लगा रहा है, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण, फिर पृथ्वी चंद्रमा पे लगा रहा है, तो दोनों के बीच जो बल लगता है ना, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है ना, कि सभी जगह सेम रहता है। जैसे हम पृथ्वी पे रहें या चंद्रमा पे या कोई और अदर प्लेनेट, जैसे हो गया पृथ्वी, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, ये सभी कहीं पे भी चले जाएं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक सेम रहता है। कितना रहता है? 6.67 गुणा 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पृथ्वी तथा, ठीक ना, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। जब भी दो वस्तु, ठीक ना, जैसे पृथ्वी ले लें और एक पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर में वो एक वस्तु ले लें, ठीक ना, तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर G एम स्मॉल m बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है बल के लिए, दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि यदि दो वस्तुओं के बीच, ठीक ना, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? क्या दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो आधा करेंगे ना तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, यही ना दूरी है। अच्छा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ये जो टेढ़ा, ये जो लिखते हैं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। ये क्या है कि मतलब थोड़ा सा मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। ये हम क्या कर रहे हैं, गांव में जो धान का पौधा होता है ना, उसके जो बीज निकलते हैं बाहर में, तो उसका एक मतलब कबाड़ लिए हैं और उसी से हम मतलब लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक ना, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन छोड़िए ना, आपको पढ़ने से ना मतलब है, पढ़िए। तो ये जो दूरी है इसको आधा करेंगे, तो आधा कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आधा किए 1/2 हो गया, लेकिन स्क्वायर तो दोनों पे है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आर पे स्क्वायर रह ही जाएगा। ठीक है, आर पे स्क्वायर रह ही जाएगा, लेकिन 2 पे स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा 1/4। और ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखिए एम है लिखा हुआ अंतिम में, यहाँ पे देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, बगल में लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है G एम, कैपिटल एम, फिर स्मॉल एम, यहाँ पर स्मॉल एम लिखा गया एक, और फिर यहाँ पर है 4 और बट्टे में है क्या, आर स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया बल ना, ये हो गया फोर्स। ठीक है, इसके देखिए यही ना आ जाता है, बराबर में एफ आ जाता है और बराबर में इधर कितना आ गया 4, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। फोर्स कितना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा 4, एफ बराबर हो गया 4, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी और चंद्रमा, देखिए आ गया ना, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? एक गुरुत्वीय बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है बड़ा है या छोटा या बराबर है? बताइए क्यों? बल हमको पूछ रहा है, बड़ा है या छोटा या बराबर है, बताइए क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना कि न्यूटन गति के तृतीय नियम एक दिया था न्यूटन, जिसमें बताया था क्रिया तथा प्रतिक्रिया
दो वस्तुओं के बीच क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान होता है। यानी जितना हम अगर हम 10 न्यूटन अगर फोर्स लगाएं तो उधर से भी हमको 10 न्यूटन मिलता है, समझे। तो यही होता है कि देखिए इधर है लिखा हुआ कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक ना, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से एक दूसरे के बराबर होंगे। जितना ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है चंद्रमा, उतना पृथ्वी भी लगा रहा है चंद्रमा पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 पे। तो 6 में बोल रहा है कि पृथ्वी तथा किसी वस्तुओं के बीच, ठीक ना, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, ये तो जान ही रहे हैं, एफ कहते हैं ना, यही ना लगता है एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है अमुक्त पतन क्या है। मुक्त पतन, देखिए मुक्त पतन क्या है, इजी भाषा में समझिए। अगर हम ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ दिए, यानी कोई पत्थर को लिए और ऊपर से कुछ ऊंचाई से छोड़ दिए और वो अपने आप गिरता है, फ्री फॉल गिरता है, वो किसके अधीन गिरता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे गिरता है, बस इसी को क्या कहते हैं, मुक्त पतन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में होती है तो उसे मुक्त पतन में कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना, 8 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मुक्त पतन क्या है। मुक्त पतन क्या है, त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। देखिए मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ठीक ना, तो दोनों समान होता है, ठीक ना। जैसे गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलते हैं, जब नीचे आता है ना तो जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच रहा है तो वो जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक ना। जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है, जैसे हम जिसको त्वरण बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जब नीचे कोई पृथ्वी के अधीन आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आता है तो उसको हम जी से सूचित करते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। वही एक्सेलरेशन यानी त्वरण को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो दोनों समान ही होता है। तो बोल रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम है या न्यूनतम है। देखिए पृथ्वी, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये बीच में जो है इक्वेटर है, ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, इक्वेटर है। तो ध्रुव यहाँ पे है, ठीक ना, ध्रुव क्या है, इधर है, ठीक ना। तो ध्रुव पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पे इक्वेटर विषुवत रेखा पर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक ना, यानी ध्रुव से कम होता है, ठीक ना। इसीलिए क्या करते हैं ना कि जो मतलब देश जो रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, चाइना हो गया, भारत हो गया और अमेरिका, ये सभी हो गया, जो अपने रॉकेट जो छोड़ते हैं, सैटेलाइट जो छोड़ते हैं ना, वो यहाँ के छोड़ते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसके नज़दीक ही आके छोड़ें, समझे, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कम लगता है, समझे। तो हमारे जो इंडिया यहाँ पे है, जैसे रुकिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा गजड़ बिजड़ हो गया। यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया जो यहाँ पे है ना, तो ये इंडिया का सैटेलाइट पता है कहाँ से छूटता है, केरल से आके छूटता है नीचे, केरल नीचे में है ना, है क्यों छूटता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा नीचे, जिसके चलते रॉकेट जो है ज़्यादा स्पीड ले पाएगा, समझे। तो क्या होता है, महत्तम होता है, कहाँ पे, पृथ्वी ध्रुव पे जो होता है महत्तम होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पे अगर विषुवत रेखा बोलता है या इक्वेटर बोलता है तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कमानीदार तूला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, तो भार मापा जाता है, ठीक ना। कमानीदार तूला से क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है एक कागज़ की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमे क्यों गिरती है। देखिए ये एक कागज़ है और इसी को क्या करती हैं, ऐसे करके मोड़ दी है, ठीक ना। तो ये देरी से गिरता है, ये जल्दी गिर जाता है, क्यों, क्योंकि वायु का प्रतिरोध कागज़ की गेंद की अपेक्षा कागज़ की सीट पर अधिक लगता है। जैसे मान के चलिए आप एक बाइक पे हैं, ठीक ना, ऐसे ही जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छा से चली जाएंगे, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हुए, मान आप पीछे बैठे हुए हैं, ठीक ना, ऐसे बैठे रहेंगे तो आप ठीक है आसानी से चल जाइएगा। जैसे ये एक बाइक है, समझिए, ये एक बाइक है, यहाँ ये एक ड्राइवर है और यहाँ पर पीछे बैठे हुए, अच्छे से चल जाइएगा। लेकिन यही यहाँ पे एक बड़ा सा सामान ले लीजिए, मतलब एक मिरर या कुछ भी ले लीजिए बड़ा सा, तो क्या आप अच्छे से जा पाइएगा, आप पीछे ना फेंका जाए, क्यों, क्योंकि इधर से जो हवा मारेगा
तो क्या आप पीछे जाइएगा ना। तो वही होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट है इसलिए वैसा होता है। तो यहीं पे भी वैसा ही ना है कि एक कागज़ जो इसके नीचे में जो हवा लगेगा बहुत ज़्यादा सब में लगेगा, लेकिन वो जो लगे छोटा हो जाता है मरोड़ का ना, तो छोटा पे तो कम लगेगा, समझे। तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है, ठीक ना। तो बोल ये होता है, पढ़े नहीं होंगे, डब्लू बराबर होता है एम जी। डब्लू हो जाता है वस्तु का भार, एम होता है वस्तु का द्रव्यमान, और जी जो नीचे वस्तु आता है उसको बोलते हैं जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है। कितना है, 40 kg है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर हो, तो पृथ्वी पर भार क्या होगा। जैसे नीचे में एक मान के चलिए आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक ना, ये आ रहा है। इसका जो वस्तु का द्रव्यमान है कितना है, 40 kg, ठीक ना। तो भार पूछ रहा था, डब्लू बराबर भार होता है एम जी। तो डब्लू फार्मूला लगा देंगे, एम हो जाएगा 40 और जी हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 400। गुना करेंगे 400 ना, और आएगा न्यूटन में, क्योंकि जो भार है एक प्रकार का बल है, नीचे आता है बल के ही कारण आता है वस्तु। तो भार एक प्रकार का बल है, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका द्रव्यमान, ठीक ना, पहला द्रव्यमान, दूसरा है भार बढ़ता है या घटता है या बराबर, अचर मतलब होता है बराबर रहता है, ठीक ना। तो देखिए एक आज से मन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए क्या होता है। तो कोई भी वस्तु को अगर कहीं भी लेके जाएं, चंद्रमा पे लेके जाएं, बृहस्पति पे लेके जाएं, बुध पे लेके जाएं, शुक्र पे लेके जाएं, मंगल पे लेके जाएं, तो उसका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ भी 10 kg है तो वहाँ भी 10 kg ही होगा। लेकिन अगर यही भार का बात करें तो भार निर्भर करता है कि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, ठीक ना, वो डिपेंड करता है। तो हमारे पृथ्वी के अगर तुलना में चंद्रमा का देखें तो 1/6 लगता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे अगर पृथ्वी पे किसी का वजन 60 kg है, ठीक ना, तो चंद्रमा पे हो जाएगा 10, समझे, ये होता है। हाँ, तो यहाँ से समझ गए कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, अचर रहता है यानी समान रहता है, परंतु भार घटता है। भार क्या होता है, घटता है। जैसा भी बताया ना कि पृथ्वी पर अगर वजन किसी व्यक्ति का 60 kg है तो चंद्रमा पे क्या हो जाता है, कम जाता है। वो किस लिए कम था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है, समझे, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। इतना समझ गए ना। अभी यहाँ पे हम 60 kg लिखें तो वो द्रव्यमान ही लिखा जा रहा है, लेकिन वो समझाने के लिए हम kg लिखें, ठीक ना। तो समझ जाइएगा कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार उसका भार चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, वहाँ पे डिपेंड, देखिए क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एम जी। एम तो यही हो गया द्रव्यमान, अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जी पर, यानी जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जितना गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उतना ही क्या होगा, भार उसका ज़्यादा होगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा लग रहा है तो भार ज़्यादा होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, दाब क्या है, ठीक ना। दाब का ऐसा ही मात्रक लिखे, दाब का ऐसा ही मात्रक लिखे। दाब देखिए क्या है कि 1 मीटर क्षेत्रफल का क्या करिए, एक टुकड़ा ले लीजिए और उस पर 1 न्यूटन बल लगाइएगा ना, 1 न्यूटन बल लगाइएगा, उसी को बोलते हैं हम दाब। 1 मीटर क्षेत्रफल पे जितना जो बल लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, दाब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रति एकांक, प्रति मतलब समझ रहे हैं ना, एक एकांक में सो भी हो गया एक, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, यहाँ पे क्या है, बल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा बल है, को दाब कहते हैं। जो एक मीटर क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, दाब। इसका SI मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। देखिए न्यूटन पर मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, या पास्कल होता है, या पास्कल होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हाँ तो और बोल दे रहे हैं कि इसका जो पार्ट 2 भी आएगा, जो रहेगा 15 से
26 तक ना है, 26 क्वेश्चन है, तो 15 से 26 तक रहेगा। तो सेकेंड वीडियो का जल्द ही आएगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ये, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों पे शेयर कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि कंपटीशन बढ़ाइए तब ना पढ़ने में मज़ा आएगा। कंपटीशन बढ़ाइए तब पढ़ने में मज़ा लगेगा। और कोई जान ही नहीं रहा है और उसके आप कंपटीशन करिएगा, थोड़ा ना, ऐसा ही मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी का मज़ा रिस्क में ही है, ये सुने होंगे आप, ठीक ना। तो रिस्क लीजिए, दूसरों को भी बताइए, तब ना कंपटीशन में आएगा मज़ा कि हाँ अगर वो 100 नंबर में अगर 85 ला रहा है तो हम 90 लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।